इनका कितनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद ये सब कुछ कर पाए। ये रेक्स बहुत शातिर है, हो सकता है ये उसने किया हो। मैं पार्लर जा रही हूँ, लंच तक वापस आ जाऊंगी। इस चिट्ठी में भी राइटिंग अलग है और ऊपर से ये रेक्स अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बहुत करती है। झगड़ा बंद कर। शो, पहले मैं कुछ कहूं? हाँ। सुहानी, मैंने जो भी कल मेहंदी के कोर्स के साथ किया वो बहुत गलत था। पता नहीं कैसे मैं मेनका और रागनी भाभी जैसा इडियट बन गया। तो ये सब हमारी वजह से थोड़े ना हुआ है युवराज। हमारी वजह से थोड़े तुम्हारा ये रूप बाहर आ रहा है। पिछले 6 साल से मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। मुझे नहीं पता कि कभी कम होगा या नहीं। हाँ, पर मुझे यह पता है कि ऐसी हरकत में फिर से कभी नहीं करूंगा। अब तुम बोलो। ये युवराज कहाँ चला गया? अब सुहानी का कुछ पता चला? नहीं मम्मी। आंटी, आप खामखा घबरा रही हैं। सुहानी यहीं कहीं घूमने गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं बेटा, वो अपना फोन ऐसे कभी बंद नहीं करती और हमने पंकज जी को भी बताया नहीं है। अगर उन्हें बताऊंगी तो डर जाएंगे वो। ये शादी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवानी हमें मम्मा कहने लगी। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, हमारा परिवार हमें वापस चाहिए और हम चाहते हैं कि युवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। इसलिए अब हम उतना झगड़ा नहीं करें। मतलब तो कम से कम तुमने सच तो कहा। हम हमेशा सच कहते हैं युवराज। वो कड़ा हमने नहीं छुपाए थे और असली गहनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जानता हूँ सुहानी, वो सब मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि मुझे अपना गुस्सा निकालना था और कुछ नहीं। युवराज, लेकिन हमें असली गहनों के बारे में पता करना चाहिए। रिलैक्स सुहानी, ये काम दादी और भैया कर रहे हैं, तो अब से नो झगड़ा। बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। चलो बाहर चलो। सबको यही लग रहा है कि तुम घर छोड़ के भाग गई हो। भगवान जी, अब जो कहोगे वो हम करेंगे, पर आप प्लीज हमारी मम्मा को वापस भेज दीजिए। सॉरी युवान, हम बिना बताए अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए थे बेटा। युवान, इतना सारा रोए थे तुम। देखो तुम्हारा फेस पूरा पैची हो गया। चलो मैं तुम्हें फेस वॉश देती हूँ, उससे तुम्हारे चेहरे का ग्लो वापस आ जाएगा। लो, आ गई स्माइल वापस और उससे चेहरे का ग्लो भी। ये लो पैसे। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं लिखा ऊपर? जस्ट किडिंग। अनुज भैया का क्या हाल है? अनुज जी तो अपना करियर बनाने में बिजी हैं।
नहीं, बहुत बहुत सही बात है ये। अच्छा, एक ना लड़का है, वो 8वीं में 8 बार फेल हुआ, 9वीं में 9 बार फेल हो गया, 10वीं में ये कितनी बार फेल हुआ होगा बताओ? हाँ, 10वीं में ना? 10वीं 9वीं में 9 बार था, 8वीं में 8 बार। चलो मेनका। हाँ जीजी चलो। राखी, क्या था ये सब? क्या हुआ? हमें बाबू का डीएनए टेस्ट करवाना है। हो ना हो राधे, बाबू हमारा ही बेटा है। क्या हुआ क्या? बैठो। ये आप दोनों के लिए, युवान और युवानी की तरफ से, लेकिन ये बनाया मैंने। डेट नाइट? ये क्या है बेटा? मम्मा पापा, आप दोनों को इस डेट नाइट पर जाना पड़ेगा। पर ये सब अचानक, मतलब? क्या है ना, बच्चों ने मुझसे गिफ्ट मांगा, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बोले कि मम्मी पापा की बट्टी करानी है तो उन्हें कहाँ भेजें? तो हमने कहा कि डिनर डेट पे भेज दो, वहां तो बट्टी हो ही जाएगी। इसलिए आप दोनों जाइए और तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है। हाँ? मतलब तुम मान गए? हमें मतलब मनाना ही नहीं पड़ा। सुहानी तू? हाँ दी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, तुम दोनों को मनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, सब बर्बाद हो गई। रुको। क्या? हाँ, एक्टिंग करने का बहुत भूत सवार हुआ है, थानेदार बनने का शौक है। मेरी एक्टिंग करके तुम लोगों को धमका रही हो दोनों? हाँ, 420 लगाऊं क्या? नहीं इंस्पेक्टर, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो बस। आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो इतने डंडे मारूंगी कि डंडा रो पड़ेगा, समझी? आइंदा नहीं हुआ, आइंदा नहीं हुआ। ध्यान रहे। चिची, इन्हें कैसे पता कि हमने क्या किया? हो ना हो, ये किसी घर के आदमी ने ही हमें धमकी दी है। पर कौन हो सकता है? किसने किया होगा? दादी, आपने फ्रूट्स मंगवाए थे, रख दो। थैंक यू दादी। मेरे और युवराज की शादी का सच जानने के बाद भी आपने मुझे यहाँ से नहीं निकाला, आपने मुझे अपना लिया। और दादी, आई एम सॉरी, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई ना। आप कभी नहीं चाहती थी ना कि युवराज और सुहानी एक हो। दादी, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। क्या बताएं सौम्या, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। हम उससे नहीं लड़ सकते, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। थैंक यू दादी। नहीं, ये लड़की हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसमें इतनी समझ नहीं है। ये तो पहले ही इतनी परेशान है, इसे तो पहले ही इतना डर है कि कहीं उसकी बेटी को घर से निकाल दिया ना जाए। नहीं, ये नहीं हो सकती।